यहाँ आया था। तो कोल्हापुर के बारे में एक चीज़ बताऊँ, यहाँ तो ऐसे फेमस है, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, महालक्ष्मी जी का टेम्पल है, जिनको अम्बाबाई के नाम से जानते हैं। और उनकी बड़ी यहाँ मान्यता है, और ये कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा भी यहाँ बरसती है। वो मुझे यहाँ आने पता चला था कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी लग्ज़री गाड़ी, चाहे वो BMW हो, ऑडी हो, या कोई भी लग्ज़री गाड़ी हो, कार हो, व्हीकल हो, अगर वो लॉन्च होती है तो सबसे पहले लॉन्च कोल्हापुर में ही होती है। फ्रेंड्स, अभी रुके हुए हैं हम एक ऐसे ही जगह पे, पराग के बाद भूख लगी थी तो कुछ और खाने से अच्छा मैंने सोचा कि अमरूद खा लें। और वैसे महाराष्ट्र में अमरूद को बोलते हैं पेरू। ये सारे चमगादड़ बैट्स, ये कहाँ से निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन इतने ढेर सारे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में बैट्स देखे हैं एक साथ, अभी उड़ते हुए दिन में। और जो एवरेज की बात कर रहे थे दोस्तों, तो एवरेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, होप से आपको दिख रहा होगा। सो अभी जो टोटल किलोमीटर रन किया है वो है 29,937, यानी 29,937। ट्रिप ए जो गया है वो 6,546। ट्रिप बी का हमने कुछ नहीं किया था, और एवरेज जो है 41.3। आने का है यूट्यूब पे आने का है। हाँ, लाइव है। देखो दोस्तों, ऐसे ही लोग मिल जाते हैं रास्ते में, हमारे फ्रेंड्स, है ना। हाय गाइस। हाय। सो अभी ये लोग यही इंक्वायरी कर रहे हैं, बाइक देखा इन लोगों ने, और बाइक को बोलते हैं भाई ये तो बुलेट है, तो वाकई ये होंडा की बुलेट है लोग बोलते। ये मंत्र है शनि भगवान का, इनको सूर्य का पुत्र भी बोला जाता है। ये मान्यता है, यहाँ पर कुछ फूल पत्ती चढ़ाने का इस पे है, त्रिशूल पे। ऑयल कहाँ मिल जाएगा भैया? ऑयल यहीं पे मिलेगा सर। हाँ, मिलेगा यहाँ पे। मिल जाएगा। हाँ। वहाँ चेंज बोले नहीं है, 100 का चेंज रहेगा। कितने का ऑयल लेना है आपको? 100 ml का लेना है, या 200 ml दे दो आप। चेंज आएगा। 5 रुपए चेंज नहीं मिलेगा सर। ठीक है, 5 रुपये ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 40 नहीं तो फिर 100 का ले लो। 100 का चाहिए तो 100 का भी कर देंगे। हाँ? 100 का चाहिए तो 2 बोतल आएंगे आपको, अच्छा, वो भी कर सकते हैं आप। हाँ। टोकन हो गया, तो ये इस तरीके से आप का भगवान का नाम लें। ओम शनि ओम शनि ओम शनि ओम शनि ओम शनि ओम शनि। सो दोस्तों, सब कुछ ऑल सेट। और अभी जो परसों संडे को मैं आया कोल्हापुर अपने बिज़नेस मीटिंग के लिए, तो वो पूरा हैट्रिक रहा। 13 से 13.5 घंटा का जो जर्नी था वो हमने कवर किया, और फिर उसके बाद कोल्हापुर पहुँचे। कोल्हापुर में परसों हमारा स्टे ही था। कल और आज का जो समय है, अभी जस्ट फ्री हुए हैं कोल्हापुर में 12:30 बजे के आसपास। और यहाँ से अब हम होटल से चेकआउट करके अब हम निकल रहे हैं सीधे शनि शिंगणापुर के लिए। गूगल मैप के अनुसार जो शनि शिंगणापुर का रूट दिखा रहा है मुझे, वो 7 घंटा, कुछ 7 घंटा 7 मिनट के आसपास दिखा रहा है। टोटल डिस्टेंस है 349 किलोमीटर। तो हालांकि जिस ट्रिप के पर्पज़ से मैं आया था वो ट्रिप मेरा बहुत ही अच्छा गया और सब कुछ अच्छा रहा।
एंड काफ़ी इन्जॉय हुआ, मेरा काम भी हुआ और मेरा इन्जॉयमेंट भी हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं शनि शिंगणापुर के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे इस चैनल में, और आपको आने वाले जो रास्ते में जो सीनिक ब्यूटीज़ आएंगी उसको भी दिखाएंगे। और ये 7 घंटे की जर्नी हम लोग कवर करेंगे, 349 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो चलिए चलते हैं शनि शिंगणापुर से। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, जो बहुत पहले मैं यहाँ आया था, करीब आज से 7-8 साल पहले। तो एक हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने में यहाँ आया था। तो कोल्हापुर के बारे में एक चीज़ बताऊँ, यहाँ तो ऐसे फेमस है, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, महालक्ष्मी जी का टेम्पल है, जिनको अंबाबाई के नाम से जानते हैं। और उनकी बड़ी यहाँ मान्यता है, और ये कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा भी यहाँ बरसती है। वो मुझे यहाँ आने पता चला था कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी लग्ज़री गाड़ी, चाहे वो BMW हो, ऑडी हो, या कोई भी लग्ज़री गाड़ी हो, कार हो, व्हीकल हो, अगर वो लॉन्च होती है तो सबसे पहले लॉन्च कोल्हापुर में ही होती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि पैसा यहीं पे है, पैसा यहीं बरसता है, और ख़रीदने वाले लोग जो हैं यहाँ सबसे पहले, जो भी इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, सबसे पहले यहीं पे उसकी बुकिंग होती है और ख़रीदारी होती है। इसलिए लॉन्चिंग भी कोल्हापुर में ही होती है। इस तरह की मतलब गन्ने का जो एक क्या बोलते हैं स्रोत है, वो साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया, दोनों जगह। क्या भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है कि हर जगह हर एक चीज़ें पैदा होती हैं। मैंने गन्ने का काफ़ी देखा, और कोल्हापुर ये सिटी है, लेकिन आज भी जो ढुलाई का इनका तरीका है, वो तरीका ट्रैक्टर उन सब का भी मैंने देखा, क्योंकि एक ही ट्रैक्टर के पीछे 4-5 ट्रालियाँ बांध के धीरे धीरे ले जाते हुए, और बैलों को भी यूज़ ये यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी इसी ब्लॉग में आपने देखा होगा सतारा में बैलों की ख़रीद और फ़रोख्त। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा कि गाय और बैल, यानी कि जो हमारे पशुधन हैं, उनका सही से उपयोग इन सब जगहों में जान के देखने के बाद समझ में आता है कि ये लोग कर रहे हैं पशुधन का उपयोग। और इससे न ही ये पशु जो होता है कि आवारा पशु हो गए और लोग काट लें या उसको ले जाएं काट दें, तो उससे ये बच सकते हैं और इस तरह के कामों में लिए जा सकते हैं। तो इसका एक जीता जाता उदाहरण अभी हम लोग को पीछे दिखा कि पशुधन को भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल लगभग ख़त्म हो रहा था फ्रेंड्स, तो अभी पेट्रोल को फिलअप कराया। एयर चेक आई डोंट नो, बंदा गया उधर, अगर वो रहता तो हम लोग का एयर भी चेक हो जाता, नहीं तो एयर चेक मैं अपने ही उससे करूँगा। मेरे पास एयर का है ऑप्शन, और मैं उसी से देख लूँगा और फिल कर लूँगा। तो फ़िलहाल मैं उसका वेट नहीं करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो टंकी करवा लिया है पूरा फुल। जियो का पेट्रोल पंप दिखा। जनरली मैं शेल एंड जियो पे ही भरोसा करता हूँ, बिकॉज़ इन्हीं दोनों पेट्रोल का मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि इनके पेट्रोल जो होते हैं वो पेट्रोल अच्छे होते हैं, और अच्छे होने के साथ साथ क्या है, आपको एवरेज भी अच्छा मिलता है। क्योंकि जब पेट्रोल वही चीज़ है, जैसे आप अपने खाने में अगर आप पौष्टिक चीज़ें और अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा, एंड देन आपकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। सेम वैसे ही अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को समझिए कि अगर इसमें अच्छा पेट्रोल, अच्छा इंजन ऑयल और अच्छी इसकी ग्रीसिंग, ल्यूब्रिकेटिंग ये सब करते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी या इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ ही जानी है। एवरेज से ध्यान आया दोस्तों कि इस बाइक का, होंडा CB350 का, अभी भी जो मैं देखता हूँ रिव्यू और ग्रुप में भी जो लोगों का देखता हूँ,
सब लोग का रोना बस एक ही है कि गाड़ी एवरेज नहीं देती है। किसी की गाड़ी 33 दे रही है, किसी की 35 दे रही है, किसी की 37 दे रही है, किसी की 38 दे रही है। मैं अपने इसी ब्लॉग में आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो 40 प्लस, यानी कि अगर मैं हाईवे पे लेके जैसे अभी निकला हूँ तो 42, 43, और ये एवरेज मैं उस पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये एवरेज अभी गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट चल चुकी है 29,832। अगर मैं 10,000 पे, जैसा लोग बोलते हैं कि गाड़ी रीसेट हो जाती है, तो भी अगर मैं 19,000 किलोमीटर का एक अगर रिव्यू देखूं और उसके अनुसार एवरेज का देखूं तो 40 to 43 एवरेज देती है, जो कि मिला के है कुल, यानी कि सिटी राइड भी है इसमें और हाईवे पे भी राइड है, सब मिला के तो 42 के आसपास सभी भी दिख रहा होगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ फिगर, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। तो रिकमेंड यही होगा कि अगर आप भी इस तरह से हाईवे पे निकल रहे हैं और पेट्रोल लेना ही पड़ जाए आपको, तो कोशिश करिए कि शेल का पेट्रोल पंप अगर आपको मिले तो आप वहाँ से लीजिए, या जियो का पेट्रोल पंप दिख जाए तो आप वहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी पहुँच गए हैं हम कराड़, और कराड़ से भी अभी जो किलोमीटर दिखा रहा है 285 किलोमीटर के आसपास अभी और है अपना शनि शिंगणापुर। सो फ्रेंड्स, अभी रुके हुए हैं हम एक ऐसे ही जगह पे कराड़ के बाद बोल सकते हैं। भूख लगी थी तो कुछ और खाने से अच्छा मैंने सोचा कि अमरूद खा लें, और वैसे महाराष्ट्र में अमरूद को बोलते हैं पेरू। तो अच्छा बड़ा अमरूद होता है यहाँ का। अपना एक टाई की दुकान थी, कहीं रुके पेरू खा के फिर निकला गया। ये इतने ढेर सारे चमगादड़ बैट्स, ये कहाँ से निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, क्योंकि इतने ढेर सारे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने यहाँ लाइफ में बैट्स देखे हैं एक साथ, अभी उड़ते हुए दिन में। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 2:59, मतलब 3 बजने वाले हैं, और हम लोग अभी सतारा क्रॉस कर रहे हैं। तो सतारा, यहाँ से सतारा सिटी लेफ़्ट एंड राइट पूरा आपका सतारा है। तो गूगल मैप ने जो मुझे रास्ता दिखा रहा है अभी, वो कह रहा है कि आप राइट मुड़ जाओ यहाँ से। तो मैं देखना चाहूँगा कि सतारा से ही मुड़ना है या कैसे, बिकॉज़ हाँ, यानी सतारा के आगे से ही हमें राइट मुड़ जाना है। आपको दिख रहा होगा मैप में फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी सतारा से राइट आगे ले लेंगे। और जो एवरेज की बात कर रहे थे दोस्तों, तो एवरेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, होप से आपको दिख रहा होगा। सो अभी जो टोटल किलोमीटर रन किया है वो है 29,937, यानी 29,937। ट्रिप ए जो गया है वो 6,546। ट्रिप बी का हमने कुछ नहीं किया था, और एवरेज जो है 41.3। हेलो दोस्तों, सो अभी सतारा से आगे बढ़ के हम लोग को एक राइट टर्न लेने को बोला। कुछ गांव जैसा रास्ता था, तो गांव जैसा रास्ता वो घूम टहल के फिर एक हाईवे में कनेक्ट हुआ है शनि शिंगणापुर के लिए। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये कौन सा हाईवे है, और बहुत गर्मी यहाँ महाराष्ट्र में, आई डोंट नो, कभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, बट इतना हीट वेव है कि पूछो नहीं। तो अभी ये जो भी जगह है आसपास आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा, वो इस तरीके से क्या बोलते हैं, पवन चक्की हिंदी में बोलते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बोलते इसे, कुछ और बोलते हैं। हाइड्रो तो पानी का होता है, कुछ होता है एयर वाला, टर्बुलेंस कुछ बोलते हैं इसको, एयर टर्बुलेंस। तो ये लगे हुए हैं, हवा अच्छी खासी चल रही है, बट रियली बहुत ही हीट है, मतलब गर्मी बहुत है। हमने कहा थोड़ा हाइड्रेट हो लिया जाए, बिकॉज काफ़ी देर से राइड कर रहे हैं। पहले हाइड्रेट होने का सबसे कॉमन जो मेथड था मेरे पास वो यही था कि कहीं ढाबे पे रुको, गन्ने का जूस पियो,
या कोई कोल्ड ड्रिंक पियो। अभी एक फ्रेंड ने सलाह दिया इनरजॉल सबसे बेस्ट है। बिस्लेरी की बॉटल लो, इनरजॉल डालो, शेक करो और फिर आपका ड्रिंक तैयार है। ये बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है और प्लस कुछ नुकसान करने वाली चीज़ है नहीं। फिर आराम से अपना ड्राइव करो आप। तो चलिए हाइड्रेट होके फटाफट फिर यहाँ से निकलते हैं। कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर पानी। ये कहावत बहुत पहले मैंने सुनी थी अपने घर में अपने मम्मी पापा के मुंह से, और इसका मतलब तब मुझे उतना समझ नहीं आया था। मुझे लगता था कि कुछ चेंज के ही रिलेटेड बात हो रही है। बानी पानी, बानी मतलब बोलना और पानी मतलब वाटर का जो भी है। ये महाराष्ट्र में आने के बाद मुझे पता चला। एक मैं ऑफिस में गया और वहाँ पर जब शाम का टाइम आया तो लोग ब्रेकफास्ट, एक शाम का जो एक थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम जो होता है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, तो जब ब्रेकफास्ट का टाइम आया तो लोग बोले कि नाश्ता मंगाना है। नाश्ता बेसिकली होता है हिंदी में नाश्ता, तो नाश्ता या ब्रेकफास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। उन्होंने बोला नाश्ता मंगाना है। तो मुझे ऐसा लगा कुछ टंग का प्रॉब्लम होगा या बोलने में प्रॉब्लम होगा, नाश्ता को नाश्ता थोड़ी ना बोलेंगे। बट जब ये पूरा महाराष्ट्र में घूमने निकला और अभी घूम रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया टंग ट्विस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। वाकई यहाँ पर महाराष्ट्र में नाश्ता एंड जेवण, मतलब नाश्ता और खाना को लोग नाश्ता एंड जेवण बोलते हैं। तो हर होटल के बाहर लिखा हुआ है नाश्ता एंड जेवण तैयार आहे। तो ये समझ आया कि नाश्ता मतलब वही ब्रेकफास्ट जो हम लोग नाश्ता बोलते हैं, इसको लोग नाश्ता बोल रहे हैं, नाश्ता एंड जेवण। वैसे मराठी भाषा जो है, महाराष्ट्रियन भाषा जो है, अगर वो देखा जाए तो वो संस्कृत का ही एक रूप है जिसे बोल सकते हैं। हालांकि संस्कृत तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, सबकी माँ वही कही गई है, संस्कृत ही कही गई है। बट जो मराठी बोलते हैं उसमें मैक्सिमम जो शब्दों का चयन है वो संस्कृत ही है। सो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 5:17, 5:15 के आसपास हो रहे हैं और स्टिल 148 किलोमीटर्स अभी और है अपना शनि शिंगणापुर। और मैं ऑलमोस्ट वही 3 घंटे, 3.25 घंटे के आसपास दिखा रहा है कि अभी और टाइम लग जाएगा पहुंचने में। एक सुंदर सी गुड इवनिंग हो रही है, शाम हो रही है, इसको गोधूली बेला बोल सकते हैं बिकॉज 5:15 के आसपास का टाइम है। जैसा हीट वेव लग रहा था दोपहर में थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा हीट था, वैसा अभी नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडक वादियों में या यूँ कह लीजिए कि इन हवाओं में आ चुका है, तो अब इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, एक अपडेट देना रह गया था कि अपनी बाइक जो है वो 30,000 क्लब में पहुंच चुकी है इस समय 30030। तो 30,030 है ना, बढ़िया फिगर है 30030। तो 30,000 के क्लब में पहुंच गई है और अभी तक का जो जर्नी है वो टोटल वाव जर्नी बोल सकते हैं अपने इस हरब्बों पे। और आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, विद द एवरेज, विद एवरीथिंग एंड ऑल राउंड। अगर से बोलें तो ये ऑल राउंड परफॉर्मर के हिसाब से काम किया अभी तक। तो आई एम रियली हैप्पी विद माई बाइक। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 6:08। स्टिल अभी 112 किलोमीटर दूर है, 8:30 का टाइमिंग है, 2 घंटा 27 मिनट और लगेंगे। एक टी ब्रेक के लिए रुके, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं। कोई ज़रूरी है कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, वरना डिहाइड्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाइड्रेट करते रहें, चाय पीते रहें। और काफ़ी देर से ड्राइव करने के कारण थोड़ा सा ड्राउजीनेस भी आ रहा था, तो एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था। तो अभी बिस्किट
और एक अच्छी सी चाय। और अपनी हरब्बू को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, काफ़ी देर से ये भी दौड़ रही है। आने का है यूट्यूब पे आने का है। हाँ लाइव है। देखो दोस्तों, ऐसे ही लोग मिल जाते हैं रास्ते में, हमारे फ्रेंड्स, है ना। हाय। सो अभी ये लोग यही इंक्वायरी कर रहे हैं। बाइक देखा इन लोगों ने और बाइक को बोलते हैं भाई ये तो बुलेट है, तो वाकई ये होंडा की बुलेट है लोग बोलते हैं। और इसका प्राइस और बाकी सब पूछा इन लोगों ने, है ना। तो रास्ते में ऐसे ही मिल जाते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चल बाय बाय। सो दोस्त, ऐसे ही दोस्त बनते चले जाते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल का पता नहीं होता, बट कारवां चलता रहता है। और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता है दोस्त मिलते हैं। ऐसे ही दोस्त मिलते चले जाते हैं, कारवां चलता जाएगा और मंजिल तो न जाने कहाँ है, और मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे रात घर आने लगी है, क्योंकि 6:38 हो गया है। स्टिल अभी 92 किलोमीटर अभी और जाना है हमें। गूगल ने ही बता दिया अभी रात होने को है, मतलब शाम हो चुकी है। धीरे धीरे अब लाइटें गाड़ियों की सबकी जलने लगी हैं, स्ट्रीट लाइट भी अब जलने लगी है। फ़िलहाल अभी 91 किलोमीटर लेफ़्ट और शाम के बज रहे हैं 6:40। टाइम हो रहा है 7:27, यानी 7:30 बजने जा रहे हैं। और स्टिल अभी मैं 47 किलोमीटर अवे हूँ शनि शिंगणापुर से, यानी करीब 50 किलोमीटर दूर हूँ। और एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है वो 1 घंटा 2 मिनट, यानी 1 घंटा करीब लग जाएगा। और जो टाइम पहुँचने का है वो 8:30 के आसपास का दिखा रहा है, 8:29। 5 मिनट के लिए मैं रुका हूँ अभी। पता नहीं गूगल ने मुझे कंफ्यूज किया और वो किसी गाँव में ले जाके पता नहीं क्यों धले के जा रहा है, हाईवे निकाल के। ये रात में अक्सर करके मेरे साथ हुआ है कि जब भी मैं नाइट राइड में रहता हूँ, जनरली मैं अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन अगर कभी लेट हो गया तो गूगल पता नहीं क्यों मुझे हाईवे से कई बार ऐसा होता है गांव में ले जाने की कोशिश करता है। तो 1-2 बार मैं तो बुरा फंसा हूँ कि मैं गूगल का ही सिर्फ सहारा लिया और आगे बढ़ा। फिर बाद में मैं क्या हुआ कि जैसे ही हाईवे छोड़ने के लिए गूगल मुझे बोलता है और किसी गांव में ले जाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं मैप को आगे पीछे करके चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब कहाँ लेके जा रहा है वो। तो मुझे दिख जाता है उसमें गूगल मैप में कि आगे वो हाईवे पे कनेक्ट कहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं गलती से भी गूगल की बात नहीं मानता और मैं वही रास्ता अपनाता हूँ जो मुझे आगे पीछे करने के बाद पता चलता है। सो फ्रेंड्स, हेलो। काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया। अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 9:19 और 9:15 के आसपास, यानी कि मैं 9 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गया। और 9 बजे पहुँच के फिर मैं पहले मंदिर में ही गया देखने कि दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ दर्शन अभी हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो हुआ यूँ कि वहाँ पर दर्शन मैं देखा कि चल रहा था, तो मैंने आसपास थोड़ा सा जाके लॉजिंग का पता किया जाए कि भाई रुकने का क्या है, क्योंकि यहाँ आए हैं तो रुकना भी तो होगा। तो रुकने का पता करने के लिए फिर मैं अगल बगल गया, 1-2 लॉज या और उस तरह के थे, मतलब रेस्टोरेंट कम लॉज टाइप के थे, उनको एक्सप्लोर करना चाहा। तो वहाँ पता चला कि रेट ठीक है, 1000 रुपये, 1200-1300 ऐसे ही मांग रहे थे। बट इधर से आते समय मैंने एक धर्मशाला देखा,
और ये शनि शिंगणापुर जिसे बोलते हैं कि ट्रस्ट का ही एक धर्मशाला है। तो इस धर्मशाला को देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि एक बार चल के हम यहाँ का भी रूम और यहाँ का भी जो भी एमिनिटीज़ वो चेक करते हैं कैसा है। क्योंकि हमने सुना है कि देवस्थान पे, कहीं भी देवस्थान पे अगर आप जाते हैं तो एक बार की कोशिश ज़रूर करिए कि आप वहाँ के किसी इस तरह का जो खुद के उस मंदिर ट्रस्ट का ऐसा कुछ हो तो आप उसको ज़रूर एक बार चेक करिए। तो मैं वो चेक करने के लिए यहाँ आ गया और मैंने चेक किया। अब आपको मैं इस धर्मशाला का जो रूम है वो रूम दिखाता हूँ। ये देखिए रूम है इस तरीके का इसका पूरा इनका, और ऐसा उन्होंने कबर्ड भी दे रखा है कि इस तरीके का कबर्ड भी इनका दिया गया है यहाँ पे। और कबर्ड में आपके इन्होंने कंबल, 1-2 कंबल, पिलो और बेड वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो कोई भी देख के इसको ये नहीं बोल सकता कि ये धर्मशाला है। ये प्रॉपर एक होटल का पूरा लुक दे के इन्होंने होटल का इस तरह से शीशे यहाँ पे सामान रखने का। एंड आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ। वॉशरूम सो है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, बट काफ़ी बड़ा है वॉशरूम इनका और प्रॉपर है। वॉश बेसिन वगैरह सब स्पेस, वाटर का सब कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा होटल बना है। हालांकि मुझे यहाँ पब्लिक दिख नहीं रही है। उसने बताया कि लोग आते हैं, रात में आएंगे और फिर उसके बाद दर्शन करेंगे मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, और सब लोग निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ रहता होगा, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट काफ़ी शांति है। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं दर्शन करने। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, उसने बोला लॉक, मैंने बोला लॉक का क्या करना है, तो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है सर, शनिदेव की कृपा से हम कहीं किसी के घरों में या कहीं पे भी होटल में कहीं लॉक नहीं लगता, तो आपको कहीं पे भी ताला चाबी दिखेगा नहीं। ये भी एक बड़ा स्ट्रेंथ सा और अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर किसी भी उसमें लॉक नहीं है। तो फिलहाल मुझे तो ये इतना लॉक नहीं देना चाहिए। तो ये शनिदेव सेवा सदन करके है शिंगणापुर, श्री शनिदेव सेवा सदन। तो यहाँ पे आके आप अपना बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप यहाँ डायरेक्ट आके अपना रूम ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी स्पेस भी है। हमें लगता है अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन भी करना हो तो अच्छा खासा स्पेस दिया है हमने नीचे। ठीक है उमेश भाई, दर्शन करके मैं आ रहा हूँ। भैया आ गए कि नहीं आके? आ गए हैं, ठीक है। बिल के लिए बोल दीजिएगा कि बिल मैं सुबह 4 बजे ही निकल लूँगा। जब आओगे तब बना देंगे। रहेंगे ना वो? हाँ यही रहेंगे। ठीक। तो इस तरीके से देखिए अच्छा खासा आगे भी स्पेस है। और ये स्पेस पे अपनी हरब्बो ये खड़ी है। तो हमें लगता है कि कोई भी अगर यहाँ आए तो श्री शनिदेव सेवा सदन का, शनि शिंगणापुर का, ये बढ़िया आपको मिल जाएगा ऑप्शन धर्मशाला का। और एसी वेसी सब कुछ है इनके यहाँ, सब कुछ लगा हुआ है, तो नॉट बैड। और पूरा ये भैया एक वीडियो बना ले रहे हैं, चलेगा ना? हाँ यूट्यूब पे डालते हैं हम लोग, कोई आएगा तो बुकिंग के लिए अच्छा। आपको भी इजी रहेगा। कोई बात। गुड नेम आपको भैया? नवीन चंद। हाँ, तो ये नवीन भैया हैं, यहाँ पे देख रेख करते केयरटेकर। उमेश हैं, तो कभी भी अगर आप लोग आएँ तो बुक कर सकते हैं। अच्छा है, वहाँ रुकने से अच्छा है यहाँ एकदम पीसफुल। हाँ दर्शन पूरी रात रहेगा ना भैया? हाँ ठीक, आ रहे हैं हम ना। 121 नंबर है मेरा। बिल बना दीजिएगा क्योंकि हम सुबह 4 बजे ही निकलेंगे। हाँ अभी बना के दे दीजिएगा हमें, दे दूँगा। ठीक है? ठीक है, चलिए। फ्रेंड्स बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ खटक रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैं लॉजिंग एंड बार ये सब देख रहा हूँ, इन सब के बाहर परमिट रूम, बियर बार, मतलब क्या बोलते हैं ये ड्रिंक का सब ऑप्शंस देवस्थान पे नहीं होना चाहिए।
खाने के ऑप्शन में मैं यहाँ देख रहा हूँ मैक्सिमम प्योर वेज ही है, तो ये तो अच्छा है, लेकिन जो ड्रिंक का है वो थोड़ा समझ नहीं आया। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम का नमामि शनैश्चर शरम। ये मंत्र है शनि भगवान का, इनको सूर्य का पुत्र भी बोला जाता है। मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई और उसका ध्यान रखा गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इस समय भी भीड़ है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग हैं देखने वाले। ये मैंने साउथ के मंदिरों में एक चीज़ देखा है कि पानी इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि आप जब भी अंदर जाएंगे तो आपका पैर ऑटोमेटिकली धुल जाएगा, तो आपको बार बार पैर धुलने की जरूरत नहीं है। तो देवस्थान में अपना पैर धो के भी अंदर जा सकते हैं। श्री शनि देव का ये फोटो ये मान्यता है, यहाँ पर कुछ फूल पत्ती चढ़ाने का इस पे है, त्रिशूल पे। इसके बाद अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। बाकी प्रसाद यहीं पे लोग सब निकलवा देते हैं। आई थिंक आपको अंदर कुछ भी ले जाना नहीं होता है, सब यहीं प्रसाद आपको बाहर ही निकाल दिया जाता है। तो प्रसाद लेके अंदर जाने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ तेल का ही जो है कि वो तेल चढ़ता है। और वो भी वहाँ मैंने मांगा तो उन्होंने बोला कि आपको कैश देना है, वो भी चेंज देना है। 100 ml की बॉटल 35 रुपीज़ की। ऑयल कहाँ मिल जाएगा भैया? ऑयल यहीं पे मिलेगा सर। हाँ मिलेगा यहाँ पे, मिल जाएगा। हाँ। वहाँ वो चेंज बोले नहीं है, 100 का चेंज रहेगा। कितने का ऑयल लेना है आपको? 100 ml का लेना है या 200 ml दे दो आप। चेंज आएगा। 5 रुपए चेंज नहीं मिलेगा सर। ठीक है, 5 रुपये ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 40 नहीं तो फिर 100 का ले लो ना। 100 का चाहिए तो 100 का भी कर देंगे। हाँ? 100 का चाहिए तो 2 बोतल आएंगे आपको, अच्छा वो भी कर सकते हैं। हाँ 100 में 2 बोतल ले लो ना। एक 65 की आएगी एक हाँ, 65 एक और एक 35। 35 की, ये 100 रुपीज़ की हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है चलेगा, दे दो आप। चेंज का झंझट इसमें। हाँ ठीक है भैया। तो अगर आपको चबूतरे पे वहाँ सेट करना है तो 500 रुपये का कुछ होता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह के यहाँ ड्रम लगे हुए हैं, इन ड्रम पे भी अगर आप ऑयल डालते हैं तो ये सक्शन करके नीचे जाते रहेंगे। उनके भी पॉइंट्स लगे हुए हैं आउटलेट का, यहाँ से नीचे आते हैं। आपको इस मोटर के जरिए 24 घंटे तेल का भी दिखाता है। तो वहाँ ऊपर करके वो ऊपर इस तरीके से आप तेल से अभिषेक ऊपर कर सकते हैं। जो 500 रुपये देंगे वो ऊपर अभिषेक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत टोकन हो गया, तो ये इस तरीके से आप
गणानाथ ओम शनि शरण 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 ओम शनि शरण। इस तरीके से आप तेल से अभिषेक कर सकते हैं। अभी तो यहाँ की एक तो दो प्रचलित किंवदंतियाँ हैं, जिसको बोलते हैं कि कहानियाँ हैं कि यहाँ कैसे ये शनि भगवान जी आए या अवतरित हुए। इसकी दो कहानियाँ हैं। एक कहानी है जो कि रामायण काल से है। तो रामायण काल में क्या हुआ था कि जब हनुमान जी लंका को पूरा जला रहे थे तो उनकी मुलाकात शनि भगवान से भी हुई, क्योंकि रावण के पास बहुत पावर था। तो उसने क्या था, सारे ग्रहों को अपने कब्जे में कर रखा था। तो शनि ग्रह को भी वो अपने पैरों के नीचे बांध के रखा था। बोलते थे पलक में बांध के रखा था, कुछ लोग बोलते हैं पैरों के नीचे रखा हुआ था। तो ये था कि जब शनि भी उसके बस में थे तो उसकी मृत्यु होना इतना आसान नहीं था। तो वहाँ पर जब उनसे उनकी मुलाकात होती है तो शनि भगवान बोलते हैं कि अगर मुझे यहाँ से नहीं निकाला आ पाए हो तो निश्चित रूप से रावण को मारना इतना आसान न हुआ, क्योंकि काल जब उसके बस में है तो काल उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने को भी बात ये समझ में आई कि ये बात सही है। अगर काल को उसने बस में कर रखा है और काल को पकड़ के रखा हुआ है तो कभी भी वो काल वो मरेगा नहीं। फिर तो उसके लिए फिर क्या किया उन्होंने शनि को बोला एक काम करता हूँ, और शनि को उठा के उन्होंने वहाँ से एक तरीके से लंका से बाहर भेजने के लिए उनको फेंका, जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही फेंका तो वो उसके बाद जब वहाँ से उनको फेंका तो वो आके इसी स्थान पर गिरे, जिसकी वजह से फिर ये देवस्थान बन गया और यहीं पे शनि भगवान विराजमान हो गए और आज भी विराजे हैं। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी किंवदंती है जो कि यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि शनि जी का जो ये पत्थर है ये नदी में बहते बहते यहाँ आसपास ही कहीं आया था। तो उसको सब लोग मिल के उठाने लगे, 100 लोग 200 300 लोग मिल के उठाने लगे, बट उसको उठा नहीं पाए। रीज़न ये था कि वो बहुत भारी था। तो उसकी वजह से उनको दिक्कत हुआ जब उठाने में। तो शनि भगवान किसी के सपने में आए उनमें से गांव के, और उन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं उठा सकते, इसको कोई मामा भांजा की जोड़ी जो शुद्ध हों विशुद्ध हों और जिन्होंने कभी कोई पाप न किया हो वो उठा सकते हैं। तो एक मामा भांजा की जोड़ी ने फिर उस पत्थर को उठाया और बैलगाड़ी पे रखा और लाके फिर यहाँ पर जैसे ही बैलगाड़ी यहाँ पहुँची तो यहाँ स्थापित कर दिया, और तब से शनि भगवान यहीं पे स्थापित हैं। तो ये दो किंवदंतियाँ हैं। एक तो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं और दूसरा रामायण काल से है। इसलिए इस देवस्थान का बहुत महत्व है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मतलब अगर यहाँ पर लाख लोगों की भी भीड़ आ जाए तो उसको मैनेज करने के लिए है। सामने आपको ये दिखेगा इस तरह का एक प्रांगण है जहाँ पे शादी वगैरह या कुछ इस तरह कोई सभा वभा करना हो या कुछ इस तरह करना हो तो ये भी बनाया गया है, जो मंदिर प्रांगण में ही है। तो कुल मिला के जिसे बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया और अच्छी व्यवस्था के साथ ये देवस्थान है और 24 घंटे दर्शन है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम किस समय आए किस समय ना आए। आप जिस समय भी आते हैं आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आप, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर मैंने होटल ले रखा है, तो वो धर्मशाला है ना, होटल नहीं है, लेकिन होटल से कम सुविधाएँ भी नहीं हैं। तो उस जगह आप रूम लेके रह सकते हैं और सस्ता है। 700 रुपये में आपको क्या चाहिए, एक अच्छी जगह और अच्छा शांत जगह मिल जाएगा। तो फ़िलहाल दर्शन हो चुका है और मैंने आपको दर्शन करके भी वहाँ दिखा दिया है। तो आप चलते हैं रूम पे, आराम करते हैं और कल सुबह होते ही अर्ली इन द मॉर्निंग कोशिश करेंगे 4 या 5 बजे, 4 बजे के आसपास निकल लेंगे। तो 5 घंटे की जर्नी है, 9 साढ़े 9 10 बजे तक हम बॉम्बे टच कर जाएंगे।
तो उसके हिसाब से ही हम कल सुबह निकलते हैं। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही अभी तक दोस्तों, और नेक्स्ट फिर एक कोई नई जगह और नई स्टोरी के साथ, क्योंकि हर बार जितनी बार हम अब जाएंगे तो वहाँ के कुछ रोचक चीज़ों की जानकारियाँ हम आप तक शेयर करेंगे। तो ये आपको अंदर एक इंटरेस्ट जगाएगा, और हो सकता है कि अभी तक जो आप सोच रहे हैं कि घूमना नहीं है तो निकलिए। आपका ये जो भारत है ये विविधताओं से भरा पड़ा है, और एक एक से अनेक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब आप निकलेंगे तो 4 चीज़ें देखेंगे, नई चीज़ें देखेंगे और वहाँ के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल मैं तो निकला हूँ और आपको हर जगह की कुछ न कुछ रोचक और नई चीज़ों की जानकारी मैं देता रहूँगा। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस पूरे हमारे जो एक आरपी टेक एंड टूर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको एंजॉय कर सकें। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।